अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 बेटा आपकी मैथ की बुक है मेकिंग। आपकी मैथ की बुक का नेम है मैथ स्किल्स 4। मैथ स्किल्स 4, इसका यूनिट नंबर 4 है उस फ्रैक्शन। और इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 4C। इसका पहला क्वेश्चन है 3/8 प्लस 7/8। जब प्लस और माइनस का साइन दरमियान में आता है तो नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ओवर के नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लिया जाएगा। फिर उनका जो भी आंसर आएगा, यानी इन दोनों का आंसर आएगा 8, तो 8 को नीचे वाली रकम पर डिवाइड करके फिर जो आंसर बचेगा उसको ऊपर वाली से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगेन सुन लें, नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको आपने नीचे वाली रकम पर डिवाइड करके नीचे वाली अमाउंट पे डिवाइड करने के बाद फिर जो आंसर आएगा ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करने लगे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1। ये बेटा एक्सरसाइज है 4 4C। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। सॉल्व आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये अमाउंट है 3/8 प्लस 7/8। इन दोनों अमाउंट्स का आप एलसीएम लें, 8 और 8 का रफ वर्क में जाके जब आप एलसीएम लेंगे 8 और 8 का, तो 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। तो बेटा ये तीनों जो अमाउंट्स इसकी 2 2 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ पे आपने ये आंसर लिख दिया, जो इसका एलसीएम आया है 8, ये आपका एलसीएम आया है। इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करना है, यानी 8 को 8 पे डिवाइड करना है। 8 1 ज़ार 8। इन दोनों का आंसर आया 1, यानी ये 8 को 8 पे आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1। उस 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 8 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। इस 1 को ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटा 3 1 ज़ार 3 प्लस 7 1 ज़ार 7, और 8 को इसी तरह आपने नीचे लिख लेना है। इन दोनों को प्लस करें तो ये होगा 10/8।
जी बेटा आप इसकी कटिंग भी होती है तो कटिंग कर लें। जी 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो रही है तो 2 की टेबल से आप इसको कट कर सकते हैं, यानी 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। 2 के टेबल से आप कटिंग कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। बेटा आप जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो देखें, 5/4 बच गया। अब 4 को बाहर लिखें, 5 को अंदर लिखें। 4 1 ज़ार 4, इसमें से ये काटें तो बाकी 1, ये 1 बाहर, ये 1 ऊपर और 4 नीचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 होल 1/4, 1 होल 1/4, यानी ये 1 बाहर ओवर से बाहर, ये ऊपर ओवर के ऊपर और ये नीचे ओवर के नीचे। तो ये बेटा इस तरह होल में इसका आपका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इसी तरह ही इसका दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है वो ये है 6/6 प्लस 7/6। इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6/6 प्लस 7/6। दोनों को डिवाइड किया, नीचे वाले को तो आंसर आया 6। एलसीएम लिया तो आंसर आया 6। 6 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। उस 1 को अंदर वाले 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऊपर वाले, फिर डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई ये करना ऊपर वाले 7 से। अब 6 1 ज़ार 6 प्लस 7 1 ज़ार 7/6। इन दोनों को प्लस करें, 13/6 आ गया। जी बेटा अब इसको देखें कटिंग हो रही है नहीं हो रही, तो इसको डिवाइड कर दें। 6 है और 13 है। 6 2 ज़ार 12 और 1 आया बाकी। 13 में से 12 काटा तो 1 आ गया। 2 बाहर 1 ऊपर 6 नीचे, यानी 2 होल 1/6 आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 1/7 प्लस 5/7। वन ओवर 7 प्लस 5/7। एलसीएम लिया, सेम अमाउंट है तो एलसीएम आपका 7 ही आया। 7 को 7 पर डिवाइड करें तो आंसर आया 1। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 को 7 पर डिवाइड करें तो आंसर आया 1। उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 1 ज़ार 1 प्लस 5 1 ज़ार
5, इसको इसमें प्लस करें तो 6/7। तो बेटा क्योंकि ऊपर छोटी अमाउंट है नीचे बड़ी अमाउंट है तो फिर ये डिवाइड नहीं होते, तो यही आपका आंसर आएगा जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 वो है 3/19 प्लस 2/15/19। जी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 3 अमाउंट है इन्हें आपने 2 अमाउंट में कन्वर्ट करना है। इसको तो इसी तरह ही रहने देंगे 3/19, ये तो इसी तरह ही आएगा। अब रफ वर्क में जाकर मज़ीद आप इसे सॉल्व कर लें। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 19 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 36। उसमें आपने प्लस करना है 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 को 15 के साथ, तो आपका आंसर आ गया 38। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15, सॉरी प्लस करेंगे 15, तो आंसर आ जाएगा 53/19। अब बेटा ये दोनों अमाउंट सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। 19 को 19 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नाइनटीन को 19 में डिवाइड किया, आंसर आया 1, उसे ऊपर वाले 53 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, 3 1s are 3 प्लस 53 1s are 53/19। इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करें 53 को और 3 को, तो 56/19। जी बेटा अब 19 को बाहर और 56 को अंदर रखें। अब 19 1s are 19, 2s are 38 और 19 3s are 57। तो बेटा 57 तो 56 से बड़ा बन जाता, तो 2s are 38 लिख लें। 2s are 38। अब आपने 56 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ जाएगी 18। 2 को बाहर, 19 को ऊपर, 18 को ऊपर और 19 को नीचे, तो 2 होल बाहर का मतलब ओवर के बाहर, और 19 ऊपर का मतलब ओवर के ऊपर, और 18 ऊपर का मतलब ओवर के ऊपर, और 19 नीचे का मतलब ओवर से नीचे। तो इस तरह बेटा ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर है वो है 5।
6/21 प्लस 8/21। एलसीएम लिया तो एलसीएम दोनों का सेम ही आया। अब 21 को 21 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली अमाउंट से, 21 को 21 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1 और मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली अमाउंट से। अब 6 1s are 6 प्लस 8 1s are 8 ओवर 21। जी बेटा 8 और 6 को प्लस करें तो 14 ओवर 21। तो ये इसका आंसर आ गया। फोर से सी का अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। 8 ओवर 13 प्लस 11 ओवर 13। इस तरह स्टूडेंट इसका आपने एलसीएम लिया तो 13 ही आया क्योंकि नीचे वाली दोनों अमाउंट सेम सी। 13 को 13 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, उसे ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 13 को 13 पे डिवाइड करें 1 आएगा, ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 8 1s are 8 प्लस 11 1s are 11 ओवर 13। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आपका आ जाएगा 19 ओवर 13। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 13 को बाहर रखेंगे 19 को अंदर, 13 1s are 13 तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 6। 1 को बाहर 1 को बाहर, 6 को ऊपर, 13 को नीचे, तो 1 होल 6 ओवर 13। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा 4C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर है 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 2। अच्छा बेटा ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने 1 किया था उसमें नीचे वाली जो अमाउंट थी वो सारी सेम थी तकरीबन, ठीक है। तो इसमें अब चेंज आएंगी, फिर भी इसका एलसीएम ही लेना है। अब भी आप ही ने एलसीएम ही लेना है, यानी 4 और 2 का एलसीएम 2 2s are 4 2 1s are 2 फिर 2 1s are 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो बेटा ये आपका एलसीएम जो है वो आया 4। एलसीएम आ गया 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें
अब 2 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 2 ज़ार 4 होता है ना, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटा 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 3 ज़ार 6 ओवर 4 आ गया। सिक्स प्लस 1 7 ओवर 4, 4 को बाहर 7 को अंदर, 4 1 ज़ार 4, बाकी 3 1 को बाहर, 3 को ऊपर, 4 को नीचे। 1 होल 3 ओवर 4 इसका आंसर आ गया। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। फाइव ओवर 8 प्लस 1 ओवर 6। अब बेटा 8 और 6 का एलसीएम ले लें। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3 वैसे लिख दें, 2 1 ज़ार 2, 3 वैसे लिख दें, 3 1 ज़ार 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो इसका बेटा जो एलसीएम आ गया वो आपके पास आ गया 23, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3। अब आपने इस 24 को यहाँ पे लिख लें। अब 8 का टेबल गिने के 24 आ जाए, तो 8 3 ज़ार 24। ऊपर वाले 5 को मल्टीप्लाई के साइन के साथ नीचे ले आए। फिर अब 6 का टेबल गिने कि 24 आ जाए, 6 4 ज़ार। अब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 ज़ार 15 प्लस 4 1 ज़ार 4 ओवर 24। अब 15 में प्लस करें 4 तो बेटा 19 आ गया, तो 19 ओवर 24 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 है 4 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 20। नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम ले लें, 5 का और 20 का। तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4, तो 2 1 ज़ार 2। अब 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो एलसीएम आ गया 20। अब 5 को डिवाइड करें कि 20 आ जाए, 5 4 ज़ार 20। अब मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 के साथ, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 और मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली अमाउंट से।
4 4 are 16 प्लस 1 1 are 1 over 20। तो इस तरह बेटा इसका आंसर आ गया 17 over 20। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। वन होल 2 over 5 प्लस 3 होल 2 over 7। अच्छा बेटा 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, यानी 5 1 ज़र 5 और प्लस करें 1, तो ये हो जाएगा 7 over 5। 7 3 ज़र 21 प्लस करें ऊपर वाला 2, तो ये हो जाएगा 23 over 7। इन दोनों का एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 35। 5 को 35 पे डिवाइड करें 7 आ जाएगा, और ऊपर वाला अब 7 नीचे लिख लें। 7 को 35 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, ऊपर वाला 23 नीचे लिख लें। अब 7 7 ज़र 49 प्लस 23 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, यानी 23 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 115 over 35। अब इसमें 115 में प्लस करना है 49, तो आंसर आ जाएगा 164 over 35। अब आंसर इन दोनों को प्लस करके है 164 over 5। अब आपने 35 को बाहर रखना है और 164 को अंदर रखना है। अच्छा बेटा 35 को अगर आप टेबल गिने 4 तक तो वो होता है 140। और अगर 5 तक गिने तो वो हो जाता है 175। तो 175 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो अब आपने क्या करना है 4 तक जब आप टेबल गिनेंगे तो ये आ जाएगा 140। अब माइनस कर दें 164, तो आंसर आ जाएगा 24। ये 4 बाहर, 24 ऊपर, 35 नीचे, यानी 4 होल 24 over 35 आपका आंसर आ गया। इस तरह यानी ये 4 बाहर, 24 ऊपर, ओवर के ऊपर, 35 नीचे, तो 4 होल 24 over 35 आपका आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। क्वेश्चन है 11 over 3 प्लस 2 होल 1 over 5। इलेवन ओवर 3 लिखें, 5 2 10 और प्लस करें 1। 11 over 5 आ गया जी। अब नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम ले लें, 3 का और 5 का। 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही, 5 1 ज़ा 5, 3 मल्टीप्लाई 5
15 आंसर आ गया एलसीएम में। फिफ्टीन आंसर आ गया। 3 को डिवाइड करें 15 आ जाए, यानी 3 को और 15 को आपस में डिवाइड करें, 3 5 ज़ार 15। अब उस 5 को ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 को और 15 को डिवाइड करें, 3 ज़ार 15 और अब ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 11 ज़ार 55 प्लस 3 11 ज़ार 33 ओवर 15। अब बेटा 55 और 33 को प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 88 ओवर 15। फिफ्टीन को बाहर रख लें, 88 को अंदर रख लें। जी अब 15 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो वो आता है 75, और अगर बेटा 6 के साथ करें तो 90 आ जाता है, तो इसलिए 5 से करेंगे हम, यानी 15 5 ज़ार 75। अब बेटा 88 में से 75 माइनस कर देंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। ये 5 बाहर, 13 ऊपर, 15 नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 होल 13 ओवर 15। बेटा 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। टेन ओवर 9 प्लस 5 ओवर 2। अब 9 और 2 का आपने एलसीएम ले लिया। 9 को इसी तरह लिखें, 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 आंसर आ गया। अब इनका आंसर आया 18, तो 9 को डिवाइड करें, 9 को 18 को डिवाइड करें, आंसर आया 2, यानी 9 2 ज़ार 18 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली अमाउंट से 10 से। अब 2 का टेबल गिने का 9 2 9 है, 9 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 10 ज़ार 20 प्लस 9 5 ज़ार 40 5 ओवर 18। 45 और 20 को प्लस करें तो 65 ओवर 18। 65 ओवर 18। अब बेटा डिवाइड कर लेते हैं इसको। 18 को इधर रखें, 65 को अंदर रखें। अब 18 3 ज़ार 54 और 18 4 ज़ार 72, तो इधर बेटा 3 ज़ार आएगा। 18 3 ज़ार 54। अब 5 में से 4 कटें 1, 6 में से 5 कट करें तो 8 ज़ार 4 24 24 ज़ार 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 24 24
1, यानी ये अब 11 आ गया, 5 बाहर, 11 ऊपर, 18 नीचे। अब 3 होल 11/18, तो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4C का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव द कॉमनटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये 2 अमाउंट्स को कॉमनटेटिव कहते हैं, ठीक है। जिसकी 3 अमाउंट्स हों उसे हम, यानी 1 2 इस तरह की नहीं जाएगी। ये 2 अमाउंट्स हैं तो कॉमनटेटिव प्रॉपर्टी, 3 अमाउंट्स वालों को एसोसिएटिव कहते हैं। तो बेटा ये 2 साइड्स हैं, इज इक्वल टू का साइन है, एक उसका राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों साइडें आपकी बराबर आनी चाहिए। अमाउंट क्या थी 1/5 प्लस 3/8। पहले एक साइड को कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम आएगा 40। अब 5 का टेबल गिने के 40 है, 5 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 8 का टेबल गिने के 40 है, 8 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 3/8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई करें तो 40 आ गया। 8 5 40, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 8 40, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आंसर आया 8 प्लस 15, 5 3 15/40। अब 15 प्लस 8/40। अब आपने 15 में प्लस कर दिया 8, 15 में प्लस किया 8, तो आंसर आ गया आपका 23। 23/40। इस तरह ये भी 23/40। तो प्रूव आपका हो गया, प्रूव डैट LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह बेटा ये आपका प्रूव हो गया, दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। 18/17 प्लस 9/17 इज इक्वल टू 9/17 प्लस 8/17 प्लस 9/17 इज इक्वल टू 9/17 प्लस 8/17। अब आपको ये तो पता चल गया कि राइट और लेफ्ट है इसकी, राइट हैंड से। इसी तरह फिर आप इनको सॉल्व करें, दोनों को एलसीएम लिया, 17 आया, 17 आया। और 17 को 17 पे डिवाइड किया तो 1 आया। उस 1 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 17 पे डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 1 8 प्लस 9 1 9, 9 1 9 प्लस 8 1 8 ओवर 17/17। अब आपने प्लस कर लेना है, यानी 8 प्लस 9।
तो 17 ओवर 17 और 17 ओवर 17 ये आपस में काट के 1 ज़ार 1 ज़ार 17 1 ज़ार 17 1 ज़ार, तो 1 ओवर 1 1 ओवर 1, यानी 1 इज़ इक्वल टू 1 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगर ओवर में भी रहने दे तो फिर ये भी आ जाएगा। तो प्रूव हो गया LHS इज़ इक्वल टू RHS। बेटा इसी तरह ये भी 2 अमाउंट्स हैं। अब देखें इनका एलसीएम 9 आ गया, इधर भी 9 आ गया, तो 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 की आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। जब नीचे वाली अमाउंट सेम होंगी तो ऊपर वाले भी सेम ही आएंगे। अब आपने 16 और प्लस कर देना है 14 को, तो 30 आंसर आ गया, यानी 30 ओवर 9 इज़ इक्वल टू 30 ओवर 9। इस तरह ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। अब इसी तरह ये नीचे क्वेश्चन है, मज़ीद इसकी कटिंग करके डिवाइड में होल में भी आप आंसर इसका लेके आ सकते जी। ये है अमाउंट्स 11 ओवर 23 प्लस 7 ओवर 23, इस तरह ये भी इसी तरह। अब एलसीएम आया 23, इधर भी एलसीएम आया 23, डिवाइड किया 23 को 23 में 1 आया, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया 11 प्लस 7, इधर 7 प्लस 11 आ गया। अब 11 और 7 को प्लस किया तो 18 ओवर 23, फिर यहाँ भी 18 ओवर 23, तो ये साबित हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। जी बेटा अब ये वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें बेटा 2 साइड्स हैं। अब देखें 2 ओवर 5 प्लस ये जो ब्रैकेट है इससे पहले सॉल्व करना होता है, तो 5 आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम अमाउंट आ गई। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो 5 आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 किया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ओवर 5। अब 2 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 2 में प्लस करें 1 तो 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5। अब दोबारा फिर एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो 5 आ गया, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली रकम से डिवाइड करें, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें। इसको इसमें प्लस करें तो 7 ओवर 5, इसको इसमें प्लस करें तो 7 ओवर 5। इस तरह दोनों साइडें आपकी इज इक्वल टू आ गई। ये स्टूडेंट ये है 6 ओवर 11। जी बेटा अब इसको करेंगे तो ये आ गया 6 ओवर 11 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले, तो 3 ओवर 11 प्लस 11 3 33, और उसमें प्लस करें 7, 33 प्लस 7 तो 40 ओवर 11। इसको सॉल्व करें, ये इस तरह ही भी लिख दें क्योंकि इसी के साथ हमने स्टेप बढ़ाने हैं इसके भी। प्लस 11 3 33 प्लस करें 7 तो 40 ओवर 11। सॉल्व करें 6 ओवर 11, एलसीएम लिया 11 और ऊपर वाले डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो सेम अमाउंट आ जाएंगी आपकी।
11 को 11 पे डिवाइड किया 1 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर इस तरह 3 आ जाएगा प्लस 40/11, 6/11 ये प्लस का साइन इसमें आ रहा है, प्लस इसमें ये प्लस करें 3 में 40 प्लस करें 43/11 और 6 में 3 प्लस करें तो 9/11 प्लस 40/11। अब बेटा प्लस आया तो फिर आपका एलसीएम आया 11, ऊपर वही रकम इस तरह ही लिख दें, 11 ऊपर वाली अमाउंट्स को इसी तरह ही लिख दें। अब प्लस करना है 43 और 6 को प्लस करें, 49/11 तो 9 और 40 को प्लस करें तो 49/11। तो ये भी प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। जी बेटा 13 1 से 13 और प्लस करें 6 से, अब ये आ गया 19/13 प्लस 13 आया, 13 को 30 में डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें, 13 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 13 1 से 13 और प्लस करें इसमें 6 तो ये आ गया 19/13 प्लस 9/13 प्लस 5/13। अब 9/13 आ गया है प्लस प्लस किया 9 में 5 14/13। अब इधर एलसीएम आया 13 और 19 प्लस 9 प्लस 5/13। अभी इसको इसी तरह लिख लें, नेक्स्ट स्टेप पे उसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये प्लस किया 19 प्लस 9 28 आ गया, 28/13 प्लस 5/13। एलसीएम ले लें तो 13 आ गया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें 13 30 पे डिवाइड हुआ 1 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी इसी तरह ही आ गया, 13 डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें। अब 19 और 14 को आपस में प्लस कर लें, यानी 19 प्लस 14 33/13। अब 28 में प्लस करें 5 तो ये भी 33/13। तो इस तरह बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये होल में क्वेश्चन है, इसको देख लें ज़रा। 8 2 16 और 16 में प्लस कर लें 5 21। अब 21/8 प्लस, अभी ब्रैकेट है 1/8 प्लस 8 3 24, यानी 8 मल्टीप्लाई 3 24, इसमें प्लस करें 3 27/8। 8 2 16 और प्लस करें 5 21/8, आगे प्लस 1/8
प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करें, 8 3 24 और प्लस करें 3, 27/8। सॉल्व करें 21/8 प्लस एलसीएम लें, 8 आ गया और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली अमाउंट सेम आ गई। एलसीएम लें, 8 आ गया, 8 को 8 पर डिवाइड करें 1 आया, मल्टीप्लाई करें 21 से, 21 आ गया, डिवाइड करें 8 को 8 पे 1 आया और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, प्लस 27/8। अब 21/8 प्लस, इसमें ये प्लस करेंगे 28/8। अब ये 21 में प्लस करें 1 तो 22/8 प्लस 27/8। एलसीएम लें तो 8 ही आ गया, 8 को 8 पर डिवाइड करें, 1 आया उसे मल्टीप्लाई करें 21 से, फिर 23 आ गया, डिवाइड करें 8 आया, 22/27 आ गया। अब बेटा 21 में प्लस कर दें 28 तो 49 आ गया, यानी 49/8 आ गया। अब 22 में भी प्लस करें 27 तो उसका आंसर भी सेम 29 आ जाएगा, सॉरी 49/8 और ये भी 8 आ गया। 49/8 इज इक्वल टू 49/8। इस तरह LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने लगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व। इसमें बेटा माइनस का साइन है, इसका भी नीचे वाली रकमों का एलसीएम ही लेना है, जिस तरह हमने प्लस वाले सॉल्व किए थे। ठीक है, तो एलसीएम लेके नीचे वाली अमाउंट को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसे ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम सॉल्व करने लगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है 3/5 माइनस 2/5। जी नीचे वाली रकमों का अपने एलसीएम लेना है तो 5 आ गया, उसका डिवाइड किया 5 पे तो आंसर आया 1, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 5 को 5 पर डिवाइड किया, आंसर आया 1 और मल्टीप्लाई किया 2 से। अब 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 2 तो 1/5। तो इस तरह बेटा ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। टू होल 1/7 माइनस 8/7। 7 2 14 प्लस करें 1, 15/7 माइनस 8/7। डिवाइड करें तो आंसर आया 7। इन दोनों का एलसीएम लेने से 7 को 7 पे डिवाइड करें तो 1, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आ गया। 7 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर आया 1, उसे 8 से मल्टीप्लाई करें तो
8 आ गया। अब बेटा 15 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 को, तो आंसर आ गया 7। तो 7/7 ये आपस में कट कर गया, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, फिर 1/1 1 1 ज़ा 1 आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। 15/23 माइनस 9/23। नीचे वाली अमाउंट सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, फिर ऊपर वाली अमाउंट्स भी वैसे ही सेम आएंगी। अब बेटा 15 में से माइनस कर दे 9, तो 6/23 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। 5/2 माइनस 1/3। टू को और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आया। अब 2 को डिवाइड करें 6 पे तो आंसर आया 3। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 3 को डिवाइड करें 6 पे आंसर आया 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले 1 से, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2/6। अब ये आंसर आ गया 13/6। अब डिवाइड कर दें 6 को बाहर और 13 को अंदर। 6 2 ज़ा 12, तो बाकी 1, 2 को बाहर 1 को ऊपर 6 को नीचे, तो 2/1/6 इसका आंसर आ गया। 2/1/6 इसका आंसर आ गया। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 5। 2/3/5 माइनस 3/4। अब 5 2 ज़ा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया, और 10 में प्लस करें 3, 13/5 आ गया माइनस 3/4। अब बेटा 5 का और 4 का जो है अपने एलसीएम लिया था वो आ गया 20। अब 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 13, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। हाँ जी, अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 × 13, तो आंसर आ गया 52 माइनस 5 3 ज़ा 15/20। अब इसमें से माइनस करें 15, 52 में माइनस किया 15 तो 37/20। अब बेटा इसको डिवाइड कर दें। ट्वेंटी को बाहर रख लें, 37 को अंदर, 21 ज़ा 20, 37 में से 20 कटे तो बाकी 17, 1 बाहर 17 ऊपर 20 नीचे, यानी 1/17/20। तो ये आपका आंसर आ गया।
जी इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 2/7 -1 होल 1/2, 7 2s are 14 और प्लस करें 2, 16/7, 2 1s are 2 प्लस करें 1, 3/2। एलसीएम ले लें नीचे वाली दोनों रकमों का, 7 का भी और 2 का भी, 14 आ गया। तो 7 को 14 पे डिवाइड करें, 7 2s are 14, 2 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 2 7s are 14, 7 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब आपने 2 मल्टीप्लाई 16 कर लिया तो आंसर आ गया 32 -7 3 21/14। अब इसमें से माइनस कर दें 21 तो आंसर आया 11/14। बेटा ये इस तरह आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डिफाइन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब इसका आंसर है, ये यहाँ से आंसर शुरू होता है इसका। When two like fractions are divided by changing their orders, जब वो चेंज कर देते हैं अपने ऑर्डर, the sum remains the same, और उनके सम जो है वो सेम हो जाते हैं, बाकी सेम रह जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें प्लस का साइन यूज़ होता है, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा ये इसका आंसर है, व्हेन 3 लाइक, इसमें 2 आएंगे, कॉम्यूटेटिव की निशानी ये है 2 आते हैं, और एसोसिएटिव की इसमें 3 आता है। व्हेन 3 लाइक फ्रैक्शंस आर एडिड द सम रिमेन्स same by adding any 2 fractions. First, this is called associative property of addition of like fraction. तो इस तरह बेटा ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 7 है, अब इसमें ये टिक करना है। ठीक है जी, the sum of 1/2 and 5/2 is, अब इसमें आपने बताना है कि इनका सम क्या है दोनों का। ठीक है, तो इसमें जो सम है वो है सी वाला। ये इसी तरह दूसरा है, व्हेन वी सॉल्व 2/3 - 1/3 वी गेट्स ये आएगा 1/3। इस तरह द सम ऑफ 1/2 एंड 1/3 इज, इसका आंसर आएगा 5/6। इस तरह देयर आर डैश फ्रैक्शंस इंक्लूडिंग इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसका
टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आगे associative property of addition of fraction is verified by taking fraction। तो इसका बेटा 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। जी बेटा इस तरह एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।